नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और इससे पहले कि आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट आज दिखाएं, उससे पहले हम आपको सीधे लेकर चलते हैं कोयंबटूर। पीएम मोदी थोड़ी ही देर में कोयंबटूर में आदि योगी शिव की 112 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण करेंगे। इस भव्य मूर्ति को ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सदगुरु जग्गी वासुदेव ने डिजाइन किया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत अभियान में इस भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को एक डेस्टिनेशन के तौर पर शामिल किया है। ये मूर्ति उन 112 मार्गों को दर्शाती है जिनसे इंसान योग विज्ञान के जरिए अपनी परम प्रकृति को हासिल कर सकता है। ईशा योग केंद्र में बनाई गई है ये विशालकाय मूर्ति। लगभग 8 महीने में इस मूर्ति को तैयार किया गया है और इसकी खासियत यह है कि ये स्टोन यानी पत्थरों से निर्मित नहीं है, स्टील से इसको बनाया गया है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व और इसी मौके पर प्रधानमंत्री मोदी कोयंबटूर में भगवान शिव की इस विशालकाय मूर्ति का अनावरण करने के लिए। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निहवेमवेहि सदा हवन्त विश्वतिं हव्यवाहं पुरप्रियम्। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी वहां पर संबोधित करते हैं, हम आपको फिर लेकर चलेंगे कोयंबटूर और इस वक्त आपको दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट किस तरह से जो सियासी जुमलेबाजी है वो इस बार जोरों पर है यूपी चुनाव में। कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। हमें गधों के बारे में जानना ही नहीं है। आपको गधे का भी डर लगने लगता है क्या? 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं ये भाई साहब। बड़ा हैंडसम जानवर है। गुजरात के गधों का कैंपेन ये पूरा गुजरात का अपमान है। मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है हमारे गधों के बारे में। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करें। गधे का भी अपमान किया, इसलिए वो कभी गधा का जिक्र करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश को गधा से किसी को वोट लेने की जरूरत है? मैं तो बोल रही हूँ लगातार कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब उनको डर लगता है तो वो नफरत फैलाना शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कसाब से मुक्ति पाले। कसाब से मेरा मतलब है कसे है कांग्रेस पार्टी, से है समाजवादी पार्टी और बसे है जिन नेताओं को देश और प्रदेश के विकास की बातें करनी चाहिए वो कब्रिस्तान से लेकर गधों तक सियासी जुमलेबाजी कर रहे हैं। जिन पर जनता की बेहतरी की जिम्मेदारी है वो चुनावी मंच से जनहित की बातों को भूलकर अजब गजब बयान दे रहे हैं। यूपी में अभी सिर्फ 4 चरण के चुनाव हुए हैं, 3 चरण अभी बाकी हैं। ऐसे में अब सत्ता की रेस के लिए नेताओं की जुबान से बोल नहीं बल्कि बम निकल रहे हैं। जी हाँ, नेताजी बम बम बोले। पीएम से लेकर सीएम तक सबकी जुबान पर सियासी बोल किसी बम की तरह गूंज रहे हैं। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। अगर दिल दिमाग साफ हो तो प्रेरणा ले भी सकते हैं। बात जनता की होनी चाहिए, लेकिन राजनेताओं की रैलियों में कब्रिस्तान से लेकर गधों तक सियासी संग्राम जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री ने गधों का जिक्र छेड़ दिया, जो जनता की बेहतरी के लिहाज से बिल्कुल गैर जरूरी नजर आता है, मगर उनका निशाना कहीं और। हम उस बात को नहीं बढ़ाना चाहते थे, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री कह रहे हो तो हम तो कहते हैं सबके सामने
हमें गधों के बारे में जानना ही नहीं है। आपको गधे का भी डर लगने लग गया क्या? अरे वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, आप इतने घबराते काहे हो? उन्होंने पीएम पर हमला किया तो प्रधानमंत्री ने भी उन पर पलटवार किया। यूपी की चुनावी रैलियों में विकास और काम के बजाय गधे पर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गधे के बहाने ऐसा हमला बोला कि पीएम ने भी इसका जवाब चुनावी रैलियों में ही दिया। और आलम यह है कि गधों पर छिड़ी जंग में जनता को भूलकर बाकी नेता भी गधों को लेकर बोल वचन सुनाने लगे। गुजरात के गधों का कैंपेन ये पूरा गुजरात का अपमान है, समग्र विश्व में बसे हुए गुजरातियों का अपमान है। मैं मानता हूं कि अखिलेश जी के साथ युति करने वाली कांग्रेस है, उसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को का भी अपमान कर डाला। उन्होंने गधे का भी अपमान किया। शायद अखिलेश जी को पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो कभी वेद शास्त्र ये सब का अध्ययन किए हों पुराण का, तब उनको पता चलेगा कि गधा माँ शीतला की सवारी है। इसलिए वो कभी गधा का जिक्र करते हैं, कभी उनके प्रवक्ता देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को आतंकवादी कहते हैं। तो उनके शब्दों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। अब आपको बताते हैं कि गधों पर यह संग्राम आखिर कैसे शुरू हुआ। दरअसल 19 फरवरी को यूपी के फतेहपुर में रैली के दौरान पीएम ने कहा कि अगर अखिलेश सरकार कब्रिस्तान में बिजली देती है तो शमशान में भी दे, अगर रमजान में बिजली आती है तो दिवाली पर भी आनी चाहिए। इसी बयान पर यूपी के सीएम ने 20 फरवरी को चुनावी रैली में गधे का जिक्र छेड़ दिया। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए।